अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की क्लास में हम जो नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिजनेस कार्ड। के बाद हमने जो है अब इनवेलप की तरफ जाना है। हमने सीख लिया कि किस तरह से कार्ड को प्रेजेंट करते हैं और किसी भी डिज़ाइन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। फिर भी कुछ दो चार स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका रह गया था, जिन्होंने अभी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं थी बनाई हुई। तो उनको जो है ना उनके लिए ज़रूरी है कि वो लास्ट क्लास को मस्ट अच्छे से देखें, प्रॉपर किस तरह से शेडो देना है, किस तरह से जो है ना इफेक्ट यूज़ करने हैं, क्या चीज़, सब कुछ। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप क्लास में देखें। दूसरा, हर क्लास की तरह जो है ना अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स भी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें जो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिस जगह से वो देखना चाहें क्लास को। ठीक है, जहाँ से समझ ना आए या जिस खास पॉइंट के ऊपर वो रिकॉर्डिंग या क्लास को देखना चाहें तो वो वहाँ से जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से वो देख सकते हैं और फिर उस जगह डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ अनाउंसमेंट थी। दूसरा, एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास के ऊपर हमने अपलोड की हुई होती हैं सारी जो है क्लासेस आपके आसानी के लिए, ताकि आप लोग जब भी कोई काम करें आपको कोई ऐसा इशू ना आए। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो है वो सारी क्लासेस जो भी हुआ करती थी, पहले 6 के 6 बैचेस जो हैं वो प्राइवेट थे। हम जो है पब्लिक नहीं करते थे। इस दफ़ा हमने पब्लिक करने का फैसला किया ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी और अपने आसपास के जो आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स जो इंटरेस्टेड हों और खुद के लिए कुछ बेहतर करना चाहें तो उनको आप शेयर कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दफ़ा हमने ओपन रखा ताकि सब आसानी से सीख सकें। तो ये आप लोग जो है ना खुद जो लोग इधर कोर्स के अंदर मौजूद हैं वो भी अक्सर जो है ना कह रहे होते हैं कि अच्छा ये इशू बन गया, वो इशू बन गया, हालांकि सेम इशू जो है वो क्लास में डिस्कस हुआ होता है और फिर भी जो है ना आप लोगों को इसका मसला आ रहा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके आपकी आसानी के लिए चीज़ें डाली गई हैं तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो तभी इसका फायदा, अदरवाइज अगर प्राइवेट अगर हम इनको कर दें तो फिर तो जाहिर सी बात है वो लिमिटेड सा हो जाएगा उसमें। ठीक है, सो आप लोग इससे फायदा उठाएं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक होगी। अब एक तो जो है ना मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ कि आप लोग लेट आते रहते हैं। मैंने 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट। अच्छा, तो आज की क्लास में हमारा जो काम है वो क्या है कि इनवेलप कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये है ब्रांडिंग का, किसी भी बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए सेकंड जो आपका स्टेप है वो ये है। ब्रांडिंग बिजनेस की क्या होती है उसके बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। प्रॉपर तो हम जो है ना इस कोर्स के बाद जो एक प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो बेस्ट टेस्ट जो कोर्स है वो होगा। ठीक है, जिसमें आप वो गारंटीड ऐसा कोर्स होगा जिसमें कोर्स के दरमियान ही आप अर्न कर चुके होंगे, लेकिन वो ड्यूरेशन उसकी 6 मंथ तक होगी। ठीक है, छोटा कोर्स नहीं होगा वो। उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर बिजनेस के साथ जुड़ के प्रैक्टिकल वर्क और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे ली जाएगी, आपसे आप डेली बिजनेस के ऊपर काम किया करेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह बड़ी मज़े की चीज़ होगी, लेकिन हल्का सा टच जो यहाँ तक अभी तक के लिए ज़रूरत है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन देखा, अब हमारा इनवेलप डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना किसी भी बिजनेस को जो है ना वो प्रेजेंट करने के काम आती है। मतलब हम किसी को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, किसी को हम इन्वेलप देते हैं, तो उसकी नज़र में जो हमारा बिजनेस कार्ड है और हमारा इन्वेलप है ये हमारी जो है ना इमेज बनाता है कि ये बिजनेस किस तरह से है। क्या ये बहुत जो डिज़ाइन बना होगा उसकी लुक से अंदाज़ा लगाया जाएगा। ठीक है, कि किस तरह की कंपनी है, क्या डिसेंट काम हुआ हुआ है, और आपके एड्रेस और सारे प्रोफेशनल से कार्ड से प्रोफेशनल से इन्वेलप जो है ना आपने बनाया होगा, तो बिजनेस की एक अच्छी लुक आती है और ब्रांड इमेज बनती है, कस्टमर के माइंड में जो है ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये जो है हमारी ब्रांडिंग का सेकंड स्टेप है जिसमें आप लोग इन्वेलप डिजाइन करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो डिज़ाइन है इन्वेलप डिज़ाइन। एज यूजुअल आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्रिएट करना है आर्ट बोर्ड, क्रिएट अ न्यू पे जाना है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी हैं, सो मैं उनकी तरफ नहीं जाता। क्रिएट न्यू पे जाके हमने आर्ट बोर्ड की तरफ जाना है। अब आर्ट बोर्ड पे लास्ट टाइम जैसे मैंने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया था,
कल तो हमने जो है ना किस तरह से क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है अपने डिजाइन, कोई भी डिजाइन हो, आप चाहे बिजनेस कार्ड बनाएं, इनवेलप बनाएं, फ्लायर बनाएं, ब्रोशर बनाएं, लोगो बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने। सिर्फ पिक्चर्स नहीं भेज देनी होती, क्लाइंट के सामने उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ताकि आपका डिजाइन जो है वो पसंद किया जाए हर जगह, ना कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो वो जो कल की क्लास थी, हाउ टू क्रिएट मॉकअप, वो वाली क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी हमने इलस्ट्रेटर की बात की थी। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम फोटोशॉप की बात करेंगे जब उसकी नेक्स्ट बारी आएगी, ठीक है। सो आप लोग जो है बड़े ध्यान से उसको देखें और उसको अप्लाई करें अपने सारे डिजाइन के ऊपर। ठीक हो गया। तो आज की क्लास में, मतलब उस क्लास में हमने यूज किया था कि कहाँ पे हमने क्या किस किस्म का आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि जिस जगह हमने पोस्ट करना है। आज के डिजाइन में पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इनवेलप डिजाइन करना है, ठीक है। और इनवेलप डिजाइन करने के बाद आपने फिर से लास्ट क्लास जिसमें मॉकअप डिजाइन किया गया था, उस क्लास को देखना है कि किस तरह से अब उस इनवेलप को प्रेजेंट किया जाए क्लाइंट के सामने, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का फुल्का मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग उसके बाद क्लास को देखें और उस क्लास से अच्छे से जो है ना एक दफ़ा आप डिटेल के साथ क्लास को देखें, ताकि आप जो उसके डीप पॉइंट्स हैं वो ऑब्जर्व करें कि किस तरह से क्या चीज़ की जाती है, फिर आपने सारे डिज़ाइन के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। फोटोशॉप पे आज काम नहीं था करना। फोटोशॉप पे आपने आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पूरी आउटलाइन कोर्स भी मौजूद है, कोर्स गोल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए इनवेलप डिजाइन है। हम फोटोशॉप के ऊपर काम तब करेंगे जैसे इलस्ट्रेट इसमें हाउ टू प्रेजेंट डिजाइन का ऑप्शन आया हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमने लिखा था, सीखा है, सारा कुछ देखा है कि किस तरह से डिजाइन को प्रेजेंट करना है। अब वो मेथड हमने यूज किया इलस्ट्रेटर वाला, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए नेक्स्ट वीक में हमारी एक और इसके ऊपर क्लास होगी, जैसे पोर्टफोलियो चेक आएगा आपका पहला दिन। आपने जो अभी तक जितनी भी असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं वो सारी मैं देखूंगा, आप लोगों के अपनी आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे उसके ऊपर से, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करेंगे और मैं वहां से आप लोगों के अकाउंट्स चेक करूंगा, आप लोगों की एसईओ, आप लोगों की बायो किस तरह से आपने ऐड की हुई है, सारी अकाउंट्स मैं वो चेक करूंगा। और फ्लायर डिजाइन होगा फिर, और फ्लायर डिजाइन के बाद फिर से हाउ टू प्रेजेंट, मतलब किस तरह से आप अपना डिजाइन क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे, मॉकअप किस तरह से बनाएंगे, वो फोटोशॉप के ऊपर हम देखेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। आप पहले इलस्ट्रेटर के ऊपर अच्छी ग्रिप हासिल करें, उसके बाद फोटोशॉप की बारी आएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। सो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि सबसे पहले आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। तो आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए पहले हमें इसका साइज पता होना चाहिए। यहाँ तो साइज देगा हमारा क्लाइंट। अगर क्लाइंट नहीं दे रहा, जैसे अभी आप लोग काम करेंगे तो वो क्लाइंट नहीं दे रहा होगा, अ, हमने खुद जो है या गूगल से या खुद अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन जो है वो हमने रखना है, ठीक है। सो देख लेते हैं इनवेलप साइज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइज आ रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ इनवेलप। अब ये डिफरेंट इनवेलप्स हैं। आपको पता है कि इनवेलप्स जो है कुछ लैंडस्केप में होते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो इनवेलप दूसरे जैसे A4 साइज में भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग इनवेलप्स होते हैं, तो उसी हिसाब से ही हमने देख लेना है कि हम लोग कौन सा बनाएंगे। तो मेरा प्लान यही है कि हम लोग को 5 नहीं 5, ये ठीक है, 5.5 बाई 8.125, ठीक है। ये वाला साइज हम क्रिएट कर लेते हैं इनवेलप का, ठीक है। 5.5 इंचेस। अब ये है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंचेस में लिखा हुआ था, ठीक है। सो इंचेस में ही आप लोगों ने क्रिएट करना है। 5.5 था तो 5.5, एंड तो दूसरा क्या था, 8.125, ठीक हो गया। हमें डबल आर्टबोर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड डबल कर रहा हूँ। ब्लीड एरिया, अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो ब्लीड एरिया आप रख लेना है, आपने वो अपने जो प्रिंटर वाला बंदा है उससे पूछ के। और मैक्सिमम 2 पिक्सल 3 पिक्सल तक ही होता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था। तो क्रिएट के ऑप्शन पे चलते हैं और हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले हम जो है ना, अब वो आर्टबोर्ड क्रिएट होने के बाद हमने आ जाना इधर ऑनलाइन गूगल पे।
जैसे कि ये मैंने आपके लिए जो है ना एक साइज अलग करके रखा है, ठीक है। इसकी भी प्रेजेंटेशन हुई भी है, कंप्लीटली बनी हुई है। ये नहीं है कि मैं जो है सिर्फ इन्वेलप बना के आपने शेयर कर दिया। ऐसा काम नहीं करना आप लोगों ने कभी भी। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जिन स्टूडेंट्स का रहता भी है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। कई दफा डिजाइन में एरर होता भी है तो चल जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो है ना अलग इसकी क्लास मौजूद है। तो अभी जो है ना, और एक और मैं गलती देख रहा था, आप सब स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स की एक गलती है, टेक्स्ट में जो है ना वो रीसाइजिंग के दौरान चेंजेस कर देते हैं, तो वो भी ठीक करेंगे हम। अब पिंटरेस्ट पे भी आके, गूगल पे आके भी, हैंड पे आके, कहीं पे भी आप इनवेलप डिजाइन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट इनवेलप डिजाइन्स मिलेंगे जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और कलर पैलेट्स आपको पता है आप लोगों ने यूज करने हैं, और वो एक ये नहीं होगा कि आपने जो है ना कुछ भी अपनी मर्जी का कलर कर देना। अपनी मर्जी का करेंगे लेकिन प्रॉपर एक स्कीम, एक प्रॉपर जो कलर थ्योरी है उसको यूज करते हुए, ठीक है। कलर पैलेट के अंदर 5 ही कलर्स होते हैं, 4 या 5 होते हैं, और उन्हीं को आपने यूज करना है। अलग कलर जो है वो यूज करेंगे तो वो आपका डिजाइन के ऊपर खराब इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको पसंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही एक बैलेंस के साथ चलें और चीजें सीखने की कोशिश करें। जैसे आज हमने अनाउंस किया कि आज के हमारे बेस्ट डिजाइनर्स कौन थे, तो आप लोगों ने देखना है कि उनका काम किस तरह से था, और आप लोगों के काम में जो है ना क्या फ़र्क है और क्या मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ इसीलिए की जाती हैं ताकि आप लोग मज़ीद बेहतर होके अपना काम करें, मज़ीद इससे इंस्पिरेशन लें कि आप जो है ना बाकी स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, मज़ीद उससे सीखा जाए और मज़ीद बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बनाई जा सकें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सैंपल हम देख लिया, इसको हम कॉपी इमेज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको साथ इधर रखना है। अब ये देखें हमारा कोई इस तरह से आया तो नहीं हुआ, लेकिन हम इसको सेट करेंगे। इनको जो आर्ट बोर्ड है, ये यहाँ पे जो है ना अभी कोई चीज़ सेलेक्ट हुई है, सिलेक्शन खत्म करनी है तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड की जो है ना वो आ गया ऑप्शन हमारे पास। एडिट आर्ट बोर्ड पे जाऊंगा और मैं इसको लैंडस्केप में कर दूंगा, और इसको भी जाके लैंडस्केप में कर दूंगा, ठीक है। अब ये चूंकि साथ मिल गए हैं, तो यहाँ पे ये ठीक है दोनों, ठीक है। साइज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है। कुछ इस तरह से लैंडस्केप में भी बना सकते हैं, दूसरा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लैंडस्केप ही बनाएं। कोई आपको जो है ना कोई बंदा फोर्स नहीं कर रहा होता है इसके बारे में, ठीक है। सो आप लोग इजी रह के कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद अब हमारी बारी है कि हमने किस तरह से अपना डिजाइन क्रिएट करना है। और सबसे पहले जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना कलर पैलेट लेके आना है। कंट्रोल शिफ्ट पी इसकी शॉर्ट की है, कोई भी पिक्चर लेके आने की। और ले आते हैं जी पिक्चर किसकी, कलर पैलेट की और लोगो की भी, ठीक है। एक साथ ही ले आते हैं। ये आ गया था हमारा कलर पैलेट, और लोगो, वेयर इज लोगो, और ये है जी लोगो। प्लेस एंड प्लेस, इम्बेड कर लेंगे इसको, इसको हमने यूज करना है। इसको भी इम्बेड कर लेते हैं, खैर अच्छा लगेगा इधर पड़ा भाई, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइन। हमारे साथ जो है ना हमारे पास मौजूद है सैंपल के किस तरह सा डिजाइन बनाना है। एक चीज आप लोग याद रखें कि जब भी, अभी आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि आप लोगों ने खुद से डिजाइन क्रिएट नहीं करने, ठीक है। अभी आप लोगों ने खुद से डिजाइन नहीं क्रिएट करने, अभी आपने फॉलो करना है जो इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों ने सैंपल लेना है, सैंपल उठा के उसमें से जो चीजें हैं उसको परफेक्टली जो है ना उसको कंप्लीट करना है। जरा सा भी उसमें जो है ना हर्ज ना हो, जरा सा भी चेंज ना हो, कुछ भी चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को स्पेशली जो है टेक्स्ट में जो है चीजें चेंज कर देते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर लोगों की एडजस्टमेंट में कहीं पे अपना नाम डाल दिया, नाम का साइज चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना। अभी आप लोगों ने सीखना है और एग्जैक्ट सेम टू सेम करना है। कुछ भी एक ऐसे समझ लें कि एक वर्ड भी आपने इधर उधर से अलग जगह पे या अलग शेप आपने नहीं बनानी ताकि वो डिजाइन जो है वो खराब ना हो। अभी आप लोगों की जो बेसिक मेन चीजें हैं वो कम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसमें जब परफेक्शन हो जाएगी तब मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि अब आप लोगों का टाइम है और अब आप लोगों ने उसके ऊपर जो है खुद से नए डिजाइन क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं कह रहा तब तक आप लोगों को इस चीज
को नहीं छेड़ना, और आप लोगों ने जो काम करना है वो ये कि जो डिजाइन आप लोग बनाएं, जिस वो सैंपल के तौर पर रखें, वो बेस्ट बना हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। और सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? आर्ट बोर्ड के ऊपर बैकग्राउंड के लिए शेप ड्रॉ करना। इसके ऊपर स्टार्ट में कुछ भी कलर फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर आ गया। अ, और इसी को हम कॉपी करके दूसरे आर्ट बोर्ड के ऊपर भी रख लेते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसकी कॉपी करके इधर भी ले आया। ठीक हो गया। अब हमने वन बाय वन इसके ऊपर जो है ना डिजाइन स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन से कलर चूज करने हैं। ये हमारा जो है ना पूरा आर्ट बोर्ड है, और इसी के ऊपर हमने डिजाइन बनाना है। किस तरह से वो इनवेलप ओपन होता हुआ आपको शो हो, या क्लोज इनवेलप, या फिर जो भी है उसकी बैक साइड फ्रंट साइड, वो सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो कलर हम फिल कर लेते हैं जो हमने यूज करना है अपने डिजाइन में। पहले सिलेक्शन जो है, देखिए मैंने आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कलर नहीं है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं था किया हुआ। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कलर फिल हो रहा है। ठीक है, सही ये जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये इशू मैंने देखा है कि वो सिलेक्ट करते हैं, फिर वो और कोई बटन प्रेस कर देते हैं, उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती है, और फिर वो आई ड्रॉपर टूल के साथ दबाते रहते हैं, लेकिन काम होता कोई नहीं। तो ये जो है ना फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इससे आगे। सबसे पहले हमने अपने डिजाइन को जो है ना उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना है कि हमारा जो डिजाइन है, ठीक है, वो 3D सा जो है ना वो लुक दे। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने एक शेप ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट क्लास में ये भी इशू आ रहा था कि वो जब इधर उधर से जो है ना लेके जाते हैं ना अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो काम नहीं करता सही से। वो अब ध्यान से देख लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से यूज करना है। अब आप देखें ये जो शेप है, इसमें पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नजर आता रहे। अच्छा, ये आप लोगों को शेप नजर आ रही है, इसको मैंने अब कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब मुझे ये जो नीचे वाले दो कॉर्नर्स हैं इनको मैंने आगे लेके जाना है ताकि पता चले कि इनवेलप खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से सिर्फ नीचे वाले दो कॉर्नर्स को इधर उधर ले जा सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल के साथ वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा किसी एक पॉइंट के ऊपर बगैर कोई शिफ्ट प्रेस किए कुछ भी। यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करें, और फिर जो है आप यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, शिफ्ट। ये मैंने क्लिक किया। अब देखें बाकी सारे जो हैं, आप अगर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखें ब्लू है, और ये वाला जो कॉर्नर है ये वाइट सा उसके ऊपर डॉट नजर आ रहा है, और ये वाला देखें ये भी दोनों वाइट हैं। अब मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब ऊपर वाले दोनों वाइट से डॉट नजर आ रहे हैं, और ये नीचे वाले दोनों आपको नजर आ रहे हैं ब्लू। ठीक है, अब हम इनको छोटा करेंगे। ये ये एक एक करके ही होगा। 0.92 इंचेस। इधर से भी सेम उतना। 0.92 इंचेस, अब एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे जब वो गाइड शो हो रही होती है, उस तरह से मैंने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, शायद ठीक हो गया। अब मुझे इसका जो है ना अपर लेयर भी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें जो है ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट सा नजर आ रहा है, शेडो वगैरह हमने डालना है फिर ये काम होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं। तो इसी की पहले एक कॉपी हम बनाएंगे और उसको आप देखें कि ऊपर लेके हमने जाना है। ठीक है,
उसमें थोड़ा सा मजीद कुछ चेंजेस भी हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, और इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ये कॉपीज की आ गई। और इसके जो है हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, या रोटेट भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हम। और हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन इसकी हमें चाहिए, प्रीव्यू। और ये कुछ इस तरह से हो गया, कॉपी नहीं चाहिए, ओके ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें जो है ना, कुछ आप लोग ध्यान से अगर देखें तो थोड़ा सा फर्क है, ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी उसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट के बगैर किया है, ये वाला जो पॉइंट था ये मैंने शिफ्ट के बगैर किया है। और अब जो है मुझे थोड़ा सा इसमें, आपको पता है कि राउंड कॉर्नर चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये भी ब्लू हो गया, और इसको सेलेक्ट करूंगा, ये भी। तो दोनों को एक जितना हल्का सा कर्व करना है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। ये इनफ है, इतना सा, ठीक है। तो ये हो गया, ये नीचे लोगो हमारा इधर नीचे आ गया इसके, तो ये इसको ऊपर निकाल देते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जिसको आपने याद रखना है कि ये किस तरह से दो शेप्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। एक मैंने ये सिलेक्ट कर ली और ये नीचे बैकग्राउंड वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इन दोनों शेप्स में से जो है हम एक काम करेंगे, वो ये कि मैं यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल, ठीक है। शेप बिल्डर टूल आपने सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके जो दो शेप्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं उनके ऊपर जो है ना, मैंने एक के ऊपर ये कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ मैंने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर शेप ड्रॉ की थी, लेकिन अब जो है ये शेप कट के सिर्फ अलग अलग हो गई। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें दरम्यान में से वो कट गई और उसमें शामिल हो गई, ठीक है। शेप बिल्डर टूल से आप जितनी मर्जी शेप, तो इसकी जो है ना डिटेल्ड जो चीज़ होगी वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी फ्लायर वाली क्लास होगी उसमें मैं बड़े डिटेल के साथ, क्योंकि इसका प्रॉपर यूज उसमें होगा, तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद जो है ना डिटेल के साथ बता सकूं। और ये आप एक दफ़ा देख लें, मज़ीद मैं कोशिश करूंगा जिस चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन लगेगी, मैं खुद भी उसके बाद क्लास को देखता हूँ, तो कन्फ्यूजन जो लगेगी मुझे, मैं वो बाद में कोशिश करूंगा कि मैं आपको अलग से एक वीडियो कार्ड भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को जो ज़रा सी कन्फ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए, ठीक है। तो अब हमारी ये शेप अलग हो गई, अब हमने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इफेक्ट्स में जाना है ऊपर, और यहाँ पे मैं स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो अप्लाई करूंगा, कि मुझे एक साइड पे शेडो अप्लाई करना है इसका, ठीक है। प्रीव्यू मैंने ऑन कर लिया और नॉर्मल पे चले गए, ठीक है। ये इंचेस आपको शो हो रहे हैं, ये बहुत खराब करेगा, इंचेस से खत्म करना है, एक दफा आर्ट बोर्ड की जाना है। ये यहाँ पे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन, एडिट आर्ट बोर्ड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यूनिट चेंज करना है हमने, ठीक है। आर्ट बोर्ड का यूनिट चेंज करना है, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। एडिट आर्ट बोर्ड पे गए, तो यूनिट किधर है, स्टार्ट में करना चाहिए था। किधर गया, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। मुझे बता सकता है जल्दी से, आर्टबोर्ड का यूनिट किधर से चेंज करना था। ये आ गया ऊपर, मुझे भूल गया था, अचानक से माइंड से निकल गया। ये है पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपल, एडिट आर्टबोर्ड के ऑप्शन में नहीं जाना, अलग से इधर पिक्सल में कन्वर्ट कर लेना है। फिर इफेक्ट्स में जाना है, उससे पहले नहीं जाना। हाँ जी, थैंक यू। अब जो है इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद पहले इसकी सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन में जा सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज, एंड स्टाइलाइज में से टॉप शेडो, प्रीव्यू ऑप्शन ऑन किया और प्रीव्यू में से नॉर्मल अप्लाई किया। और अब हम वापस जाएंगे, हमने चूंकि इसमें नहीं, ये जीरो और इसका शेडो इसके ऊपर जाना चाहिए। अभी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये शेप नीचे है और वो वाली ऊपर है, जो हमारी इसमें कलर चेंज है। मैं आपको एक दफा पहले वो दिखा देता हूँ ऊपर ला के, इसको मैं अरेंज
ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ रहा हूँ। अब ये देखिए, आपको नजर आया है? अब ये बहुत ज्यादा हुआ है भाई, इसको मैं कम करूंगा। ठीक है, और इसका ब्लर बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। ये आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा हुआ है, लेकिन हो जरूर गया है। ठीक है, बहुत हल्का सा शो हो रहा है। ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अब क्या लगेगा कि जब भी आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये ऐसा लगेगा कि इनके दरमियान स्पेस मौजूद है, थोड़ी सी रियलिस्टिक सी फीलिंग इससे आती है। ठीक है। शेडो का दोबारा बता दूं मैं। शेडो ये था, जैसे ये शेडो है, ठीक है। अब इस शेडो को रिमूव करने का भी एक दफा मैं बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को ये भी इशू आया था कि ये देखें, शेडो अगर गलत हो जाए तो ये ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, पेरेंट्स में सिलेक्शन कर लेनी है आपने, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडिट शेडो का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें तो एडिट हो सकता है। लेकिन अगर ये एडिट वाला ऑप्शन खत्म भी हो जाता है, अगर आपने 3-4 स्टेप आगे निकल गए हैं, तो फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ना आए तो अपीयरेंस वाले पैनल में, ये यहाँ पे अपीयरेंस वाला पैनल है, इसमें जाना है, और इसमें आपको ड्रॉप शेडो जो है वो नज़र आ रहा है, इसको आप बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, और ख़त्म ही करना चाहें तो ख़त्म कर लें, या फिर एडिट भी कर सकते हैं, या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिलीट करके एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। इफेक्ट्स में जाना है, सिलेक्शन हुई भी है हमारी, ठीक है। इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाने के बाद स्टाइलाइज के ऑप्शन पे जाना है, और उसमें से फिर ड्रॉप शेडो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया हमारे पास। नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, अगर मल्टीपल है तो नॉर्मल हमेशा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग करनी है ड्रॉप शेडो की। हमें एक्स एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए, और ब्लर का मतलब होता है कि ये सॉलिड, अगर मैं ब्लर कम करूंगा तो ये बिल्कुल हार्ड सा जो है ना शेडो आएगा। ठीक है, ब्लर ज्यादा करूंगा तो वो ऐसे थोड़ा सा जो है ना स्मूथ सा शेडो जो है वो आएगा। ठीक है, तो मैं ये ब्लर इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपने देखना है कितने परसेंट इसकी डार्कनेस होनी चाहिए, वो कर लेनी है। ये वाला जो है एंगल इसका जो है ना सेट किस तरह से करना है, वो आपने इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ आएगी कि किस तरह से एंगल किस तरफ जा रहा है। सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो फिर वो समझ आ जाएगी आपको, चला एंगल की भी। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीजें थी, अब आपने ओके करना है तो आपका ड्रॉप शेडो यहाँ पे अप्लाई हो चुका। ठीक है, सो ये था कुछ ड्रॉप शेडो किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अब जो है हमने हमारा जो एक इन्वेलप का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो हमारा बन गया। ठीक है, अब आप लोग देखें कि हमने क्या करना है इसमें। अपना लोगो वगैरह, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, वन मोर टाइम नहीं हो पाएगा। अब आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है तो उसमें से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वन मोर टाइम ऑप्शन इतनी दफा क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे, कि किस तरह से हमने जो है ना इसके ऊपर लोगो और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो जब भी आपने इन्वेलप डिज़ाइन करना है, इन्वेलप डिज़ाइन करते हुए आपने जो है ना एक खास चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी इस पे कौन, इन्वेलप का काम क्या होता है कि कंपनी की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आगे चली जाती है, आगे भेजनी होती है, या उसमें कोई डाक, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो है जो भी आपके जो कंपनी के रिलेटेड लोग होते हैं उनको भेजने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चीज होना जरूरी है, एक तो आपका लोगो होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद आपका जो लोकेशन है, ऑफिस का एड्रेस है, वो आपने ऐड करना होता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है कोई और चीज़ अगर कंपनी का है तो उसके लिए मजीद कोई किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमने ये चीज़ें किस तरीके से ऐड करनी है वो आपने ध्यान करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस डिज़ाइन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने बॉक्स वगैरह बना के और ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो हम भी वही, क्योंकि इस डिज़ाइन को हम फॉलो करें, मैं आपको भी कहता हूँ कि डिज़ाइन जब आप बना रहे हैं तो उसको फॉलो किया करें। ठीक है, तो अभी मैं स्पेशल आप लोगों के लिए इसको निकाल के जो है ना रखता हूँ ताकि आप लोग भी इसी मेथड को फॉलो करें। ये डिज़ाइन फॉलो करें या ना करें वो अलग बात है, डिज़ाइन बेशक आप अलग ही बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है,
लेकिन ये है कि मेथड ये फॉलो करना है आप लोगों ने, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। मतलब मैंने इधर एक सैंपल रखे हुए, आप भी अपने लैपटॉप पे सैंपल रखें, कंप्यूटर पे सैंपल रखें। जिस तरह से जो जो काम मैं करता जा रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी साथ साथ करते जाएं, तो फिर जो है वो काम अच्छे से होगा। ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ पे कुछ बल्कि बॉक्सेस ऐड करने हैं हमने। अब ये देखें, इसमें कलर सेम टू सेम फिल है, तो मैं इसमें ये कलर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कि हम किस तरह का कलर फिल कर सकते हैं। वाइट कलर फिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? और इसको हमने वाइट कलर फिल नहीं करना, स्ट्रोक में रखना है। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रोक बन गया। स्ट्रोक भी मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 0.75 में। और जो वाइट कलर है इसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वाइट से थोड़ा सा ग्रेइश सी लुक आ जाए। ये वाले ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अपना मेल और फोन नंबर, पहले ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, सब स्टूडेंट्स, मतलब सब नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जब टेक्स्ट लिखा तो उसको जो है ना वो एडिट एडिट करते हुए, रीसाइज करते हुए शिफ्ट प्रेस नहीं करते। शिफ्ट को लाजमी प्रेस करना है, अदरवाइज आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपका टेक्स्ट सही नहीं होता, आपका टेक्स्ट पिचका हुआ होता है, ठीक है, तो वो जो है फिर वो आपका असाइनमेंट, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है अक्सर स्टूडेंट्स का। पॉपिंस मैंने फॉन्ट इधर रख लिया, ठीक है। तो ये मैं वाइट टेक्स्ट, इसको कलर जो है ना इसका फिलहाल के लिए वाइट आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर नंबर लिखता हूँ, +9 2 3 4 5 5 7 6 9 4 7 2। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डमी इंफॉर्मेशन कोई भी स्टूडेंट यूज ना करे। डमी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं यूज करनी। आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं आप ऐड करना चाहते तो सोल्यूशन है कि ऐड करें, लेकिन डमी इंफॉर्मेशन कोई ना यूज करे कि माइकल ये वो, और वो किसी अंग्रेज का नाम यूज हुआ हुआ है। वो तो कोई भी क्लाइंट आपका जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। ठीक है, किसी क्लाइंट ने इसके ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर यकीन नहीं करना अगर जरा सा भी ये जो है ना फील होगा कि ये डमी इंफॉर्मेशन इस बंदे ने यूज की हुई है। ठीक है। सो आप लोग काइंडली जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देता हूँ उसको फॉलो किया करें, ये आप लोगों के फायदे के लिए होते हैं। ठीक है। सो ये मैंने देखा, ठीक है, आप लोगों स्टूडेंट्स भी जो है सब इस तरह से बनाए, लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको फॉर एग्जाम्पल बड़ा या छोटा करना है, तो ये बगैर कोई शिफ्ट प्रेस किए इस तरह से कर देंगे। ठीक है। अब ये देखो कितना बुरा लगता है, फिर ये बड़ा करना हुआ तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब वो उसकी जो एग्जैक्ट उसकी रेशो थी, जो उसकी डायमेंशंस थी डिजाइन की या इस फॉन्ट की, वो तो सारी की सारी खराब हो गई। ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि जी साइज छोटा करना है तो इस तरह से साइज छोटा हो जाता है। अब ये देखें, अब ये भी खराब हो गया। ठीक है। इस तरह से काम नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने हमेशा जो काम करना है वो जो उसकी ओरिजिनल चीज है, ठीक है, डिजाइन की, वो ही यूज करनी है। जैसे अब ये देखें आप लोग, ठीक है, मैं इसको अगर दोबारा से भी री एडिट करूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट साइज ही बन रहा है। फिर भी अगर आपको फील हो तो आप इसको एडिट करें, और जो जिस तरह का है साइज उसी को ही यूज करें। मतलब शिफ्ट के साथ हमेशा रिसाइज करें। शिफ्ट के बगैर रिसाइज करेंगे तो वो सारा का सारा जो है ना वो खराब हो जाएगा। ये काम कभी नहीं करना आप लोगों ने। अब ये देखिए कि मैं पहले जब जैसे आपको मैंने दिखाया कि ये गलती होती है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके दिया है, जितना मर्जी बड़ा साइज हो रहा है, जितना मर्जी छोटा साइज हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है वो एक जितने सारे लफ्ज, सबकी लंबाई भी एक जितनी बढ़ रही है, सबकी चौड़ाई, लेंथ और विड्थ में कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब रेशो में फर्क नहीं आ रहा, रेशो एक ही है, बाकी साइज अलग है। ठीक है। सो आप भी इसी तरह से इसको यूज किया करें काइंडली। रिकॉर्ड, नो, रिकॉर्डिंग कॉल के लिए अलाउ नहीं है आप लोग। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया। अब इसको मैं मजीद इसका साइज, बाकी चीज़ों का और इसके आसपास वाली जो शेप है उसका भी साइज देख लेंगे। अब इसी को मैं जो है आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल, अब इस जगह क्योंकि हमारे डिजाइन की रिक्वायरमेंट में आइकन्स नहीं है,
तो आइकन मैं नहीं डाल रहा। वैसे आप लोग आइकन यूज करें तो वो भी अच्छी बात है। आपने देख लेना कि आपके डिजाइन जो आप फॉलो करें उसमें आइकन यूज हुए हैं कि नहीं हुए। अगर आपके डिजाइन में ये मतलब नहीं है, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ऐसा काम नहीं करना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए। आपने कोई ऐसा डिजाइन ही चूज करना है जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, उन्होंने यूज की हुई हो, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज बड़ी फनी सी मैंने देखी कि जो आप लोग स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, ईमेल एड्रेस, अगर आप जैसे ये सोल्यूशन है का काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैंने देखा यूज किया हुआ है। तो मेरा तो ठीक है, सुल्ला सुल्तान है वो यूज कर लिया, उसमें के भी स्पेलिंग गलत किए होते हैं अक्सर। और दूसरा सोल्यूशन है का यूज करते हैं, वो सिर्फ सोल्यूशन है लिख देते हैं, सोल्यूशन है 71@gmail.com। ये है सोल्यूशन है का ओरिजिनल जीमेल एड्रेस, जहाँ पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं और सारी चीजें, ठीक है। अब ये मैं इसी से ही कॉपी उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेट कर रहा हूँ। अभी देखें अलाइनमेंट सेट नहीं है, वो अभी करने हैं हमने। अब एड्रेस पंजाब एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये है जी हमारा एड्रेस। अब हम इसको ठीक करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हम इसमें बॉक्स वगैरह ऐड करेंगे, इसको 3 पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या ये एग्जैक्ट साइज बन रहा है। नहीं, अभी हमें इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अब बिल्कुल सही साइज है। अब इसमें से जो है मैं स्ट्रोक ऐड करूंगा जस्ट। इसको सेलेक्ट किया और इसके सेंटर में लिया। सॉरी, ऊपर बॉक्स को सेलेक्ट करना, उसके हिसाब से अलाइनमेंट देखनी है। इसको सेलेक्ट किया और इसके हिसाब से इसकी अलाइनमेंट देखनी। इसको सेलेक्ट किया और इसके हिसाब से इसकी अलाइनमेंट देखनी। ठीक है, अब ये तीनों बिल्कुल सेंटर में आ चुके हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इनका जो है वो कलर मैं थोड़ा सा ग्रे कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक से कुछ के साथ इस तरह से मैच नहीं करेंगे। सो ग्रे कलर दे रहा हूँ मैं इनको। ज्यादा ये वाला ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने चूंकि आपको पता है कि एक आध लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ, सॉरी, शिफ्ट के बगैर करनी है।
ठीक हो गया। और अब हमने यहाँ पे इस साइड पे यूज करना है अपना लोगो। हाँ जी, इस दफा हम आर्ट बोर्ड को सेव नहीं करेंगे, हम पीएनजी फाइल जो है वो सेव करेंगे, तो फिर वो आएगा। इसको ऊपर लेके आए। ठीक है, इसको भी इसके हिसाब से इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया दोनों को, और यहाँ पे ये बिल्कुल इस जगह सेट हो गया। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से ये सारे जो हैं टेक्स्ट और लोगो, इसकी अलाइनमेंट हमने सेट कर ली। अगर देखा जाए तो हमारा जो है ये कंप्लीट है, लेकिन एक सिंपल सी स्ट्रक्चर जो है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर हम ऐड कर दें थोड़ा सा, जो एक चीज़ है वो भी समझाने का मकसद था मेरा, कि ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये शेप है, ठीक है, इस शेप के अंदर से मैं दो शेप्स बनाना चाहता हूँ, या मुझे इसका सिर्फ बॉर्डर चाहिए, ठीक है, और मैंने काटनी है बाकी सारी की सारी शेप। तो मैं इस शेप को मैंने फिल किया एक कलर, इसका सेम मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा कंट्रोल C एंड कंट्रोल F से। इसकी कॉपी बन गई। इस कॉपी के अंदर मैं कलर फिल कर दूंगा ये वाला। अब मैं इसको छोटा करूंगा तो आपको नजर आएगा कि हमारी कॉपी ऑलरेडी बन चुकी थी। अब ये देखें, दो कॉपीज बन गई। एक सेकंड, अच्छा ये कॉपी बन गई। अब मुझे चाहिए इसका जो एक्सटर्नल पार्ट नजर आ रहा है आपको, सिर्फ वो वाला चाहिए, ठीक है। दरम्यान वाला मैं पार्ट कट करना चाहता हूँ। अभी आपको देखा कि मैंने इसमें कोई भी स्ट्रोक नहीं ऐड किया हुआ, मैंने सिर्फ फिल ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से मैं दरम्यान वाली शेप को काट सकता हूँ और सिर्फ साइड वाली शेप मेरे पास आए। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने दोनों सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने चूज करना है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया। तो जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, अब जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये अब अलग पार्ट एक बन गया, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर क्लिक करके साइड पे करूँ तो दरम्यान में से सारी खाली जगह आ गई। ठीक है, ये शेप को इस तरह से आप लोग काटते होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको मजीद थोड़ा सा, कि जैसे इसके अंदर जो है मैं डिज़ाइन फिल कर देता हूँ, सॉरी कलर फिल कर देता हूँ, ये वाला फिलहाल के लिए, या फिर वाइट रख के उसकी ओपेसिटी में बिल्कुल लो कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ पे वाइट ऑपर टूल खत्म करके, ये मैंने इसको इधर रखा। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये कैसे समझने के, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ जो है ये इस हद तक जो है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, बाकी डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और मुझे एक्स्ट्रा जो शेप्स हैं वो मैंने काटनी भी हैं, ठीक है, ये जो वायर है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं ये कर पाऊँ। कुछ पीछे थोड़ा सा आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सारी यहाँ से जो पार्ट है ये मैंने काटना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल, जितना पार्ट मुझे काटना है उसके ऊपर मैं एक अलग शेप ड्रॉ करूँगा। कि मैंने शेप ड्रॉ की, जितना पार्ट मुझे काटना था। अब मैंने क्या करना है, इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड मैंने लॉक कर दिया हुआ है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब ये पूरी शेप मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये वाला पार्ट जो है, ये जो व्हाइट वाला नजर आ रहा है उसके पीछे ये भी है, ये मुझे नहीं चाहिए।
तो मैं सेलेक्ट करूंगा शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं जिस जिस जगह फेरूंगा वो सारी एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी अब देखें, ये एंड से कॉर्नर डिटेल में आपने जाके इसको एक कर लेना, देख लेना है कि कहीं पे कोई शेप रह तो नहीं गई जरा सी भी। ठीक है, कुछ भी नहीं रह गया। अब ये सारी एक शेप में कन्वर्ट हो गया, बाहर वाला खत्म हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा सिंपल अनलॉक, इसकी सिलेक्शन खत्म करूंगा और अब ये मैं देख के इसको साइड में करता हूँ। ये देखें वो ऑटोमेटिकली शेप जो है सारी की सारी डिलीट होगी, कट गई, इसके अंदर शामिल होगी। अब मैं बेशक इसको डिलीट कर दूँ और ये मेरे पास जो है वो डिज़ाइन आ गया इस सूरत में। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं इसको अगर सेम एक ही डिज़ाइन में करवाएं, जैसे ये आपको दरम्यान में हल्का सा नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाए, अलग अलग ना रहे। ठीक है, ये मुझे दरम्यान वाले जो स्ट्रोक्स ये नज़र आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप देखें सारी की सारी एक शेप बन जाएगी। अब ये थोड़ा सा पार्ट रह गया। अब देखें ये पूरी कुछ पूरी जो शेप है वो पूरी एक ही शेप बन गई। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो आप लोगों को इस क्लास में पता चली, इसको आपने याद रखना है। जी बिल्कुल, आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से, इस तरह से काफी सारी शेप्स बनाई जाती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो शेप्स रेक्टेंगल टूल के साथ और पेन टूल के साथ बनाना मुश्किल हो तो वो कुछ शेप्स को यूज करके उनमें से कट पेस्ट करके जो है ना इस तरीके से भी यूज की जाती है। ठीक है, अब ये सारी शेप एक बन गई, मैं आपको दिखाऊं। ये अलग है, इसको हमने जोड़ा ही नहीं है, अभी इसको जोड़ देते हैं। एक थोड़ा सा जो है रह गया, ये हल्का सा इसमें है, ये अभी तक नहीं तो जुड़ा, बाकी सारा मुझे लगता है जुड़ गई है, सारी सारी शेप जुड़ गई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपके सामने जो है ना मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए थे और अलग शेप बनाई थी, अब ये सारा एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह के तरीके से जो है ना आप लोग नई शेप्स भी बनाते होते हैं और नया काम जो है आप लोग ट्राई कर सकते होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी कैपेसिटी मजीद स्लो करूँगा और इसको यूज कर, ये कौन यूज कर रहा है आर्ट बोर्ड एनोटेशन को, बंद करें इसको। अक्सर शायद आप जो है ना इसको अपने आर्ट बोर्ड की तरफ जो है ना ये खराबी ना करें काइंडली, डिस्टर्ब करेगा बाकी सबको भी। अब इसको यहाँ तो आप डायरेक्ट रोटेट कर लो या फिर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको, सॉरी, मैंने कॉपी तो की नहीं उधर, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेके आनी थी फिर करना था। कॉपी बन गई। मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ तब ये ठीक हो रहा है। इसमें फर्क है, और साथ जोड़ लेंगे, जूम कर लेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम हो जाएगा और ये इसके साथ अब जुड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा था। अब जो है हम थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। रोटेट, मैंने उसको सिंपल रोटेट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर आप सेलेक्ट करें और ये देखें रोटेशन का ऑप्शन आ गया। शिफ्ट के साथ आपने लेकिन रोटेट भी करना है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसके ऊपर और इसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे। किस तरह से इफेक्ट, गैलरी में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले हैं इफेक्ट्स, आप देखें तो काफ़ी सारे हैं मौजूद नीचे। स्केच नहीं, ये तो नहीं करने चाहता मैं बिल्कुल भी। ब्रशेस में क्या आता है, ओ नहीं, ये भी नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्मी ग्रेन ही मुझे लगता है हमारे लिए सुटेबल है। इसकी ग्रेन मैं थोड़ी सी कम करूँगा और एक कुछ इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से। ओके, एंड अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, अब ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं सेम इफेक्ट जो है वो अप्लाई करूँगा। इसको अनलॉक करना है पहले पूरे को, देखते हैं अगर ये इसके साथ सूट करेगा इफेक्ट तो फिर ठीक है, अदरवाइज
हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जिससे मर्जी करें, इफेक्ट गैलरी में जाएंगे और ये फिल्मी ग्रेन सेम क्वांटिटी में इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इसके साथ। ठीक है, तो हम ये इसको यूज़ कर लेंगे इसी तरह से। तो ये चीज़ हो गई। हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डाल ली, हमने लोगो भी डाल लिया, हमने इफेक्ट्स वगैरह और उसकी एग्जैक्ट जो भी रेशो बनती है वो भी सारी की सारी हमने यहाँ पे एडिट कर ली और सब कुछ सेट कर लिया। ये सारे क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह एंड पे करेंगे, फिलहाल अगर क्लास में करेंगे तो इशू आ जाएगा, समझ नहीं आ पाएगी कि क्या हमने करना है क्या नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। अब ऑलमोस्ट हमारा अगर आप देखें तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, जो चीज़ें ऐड करने वाली थी निकालने वाली थी वो सारी की सारी हो गई। अब हम इसको एक दफ़ा सेव करते हैं। सेव करने से पहले मैंने इसको अपने जो एलिमेंट्स हैं जो जो रखे हुए थे इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं रह गई, ये रह गई शेप करें, याद आ गई वरना मसला कर देना। ठीक है, अब कुछ भी और नहीं रह गया। अब मैं इसको सेव करूँगा, फाइल में जाना है और पहले मैं इसकी जो सोर्स फाइल को सेव कर लेता हूँ। सोर्स फाइल सेव की, बिजनेस कार्ड, सॉरी इन्वेलप, बिजनेस इन्वेलप होता है ये, मैं सिर्फ इन्वेलप लिख रहा हूँ इधर। बिजनेस इन्वेलप ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन्वेलप, आपका बैच कौन सा है, B7, तो इस ये बस ये निशानी के तौर पे मैं रखता हूँ। तो ये सेव होगी इसकी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के बाद अब बारी है जी एक्सपोर्ट करके देखने की कि क्या आता है हमारे पास। मैं यूज़ आर्टबोर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए और ये आर्टबोर्ड से बाहर है। ठीक है, इस वजह से। तो एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे मैंने PNG फाइल सेट करनी है, यूज़ आर्टबोर्ड नहीं करना वरना जो है वो भी आ जाएगा साथ ही। तो ओके, इसमें थोड़ा सा है, ओपन करते हैं अपनी वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में जाके देखते हैं कि क्या आया है। बिजनेस डेवलप था, बिजनेस डेवलप, बिजनेस डेवलप, ये आया है। PNG फाइल ये आई है इसकी, लेकिन वो दोनों एक साथ जैसे जुड़े हुए हैं इस तरह से आई हुई है। ठीक है, लेकिन हम इसको जो है ना अलग अलग करके सेव करना चाहते हैं। तो वो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन अगर एक्सपोर्ट में मजीद कुछ हमें दें। एक्सपोर्ट फॉर सेकेंड, इसमें सिलेक्शन शायद वो हमें ऑप्शन देंगे, सिलेक्शन जो है उसको आप एक्सपोर्ट कर लें सिर्फ। अलग अलग दोनों आर्ट बोर्ड जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, सेव आर्ट बोर्ड नहीं सेव करना बल्कि। अलग अलग चाहिए, इसका एक मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन। ये अलग अलग वैसे तो हम इसको
जो है ना इलस्ट्रेटर के अंदर जब काम करेंगे तब तो इसका मौका आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अभी आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर नहीं बनाना। तो इसका मैं आपको एक जो है ना सोल्यूशन देता हूँ। ओपन किया हमने, एक न्यू आर्ट बोर्ड ओपन कर लेना है। न्यू आर्ट बोर्ड ओपन करके सेम साइज, ये लिया। दो आर्ट बोर्ड नहीं थे चाहिए वैसे हमें इस दफ़ा। एडिट आर्ट बोर्ड में जाके एक डिलीट कर रहा हूँ मैं, और दूसरे को इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल 0। एंड यहाँ से मैं ले आऊँगा बिजनेस इन्वेलप, और यहाँ से मैं इन्वेलप की एक साइड कोई भी, चाहे ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे ले रहा हूँ, ये इधर आ गई। ठीक है, इसको हम इधर से सेव करेंगे, उसको उधर से सेव कर लेंगे। फिर आर्टबोर्ड मिट्टी की पैनल कार्ड है जो हम एक दफ़ा लगा रहे हैं। पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसकी अब जेपीजी। ये आप लोग जो है ना ये बड़ा काम खराब करते हैं। पीएनजी नहीं, अब मैं जेपीजी फाइल सेव कर रहा हूँ। और यूज आर्ट बोर्ड, सॉरी नहीं कर रहा मैं। ऑल 1 और 150 रेजोल्यूशन नहीं, 300 रेजोल्यूशन। ये भी हाई में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैंने जहाँ पे ये रखना है वहाँ पे जरूरत कोई नहीं है हाई रेजोल्यूशन की, सॉरी लो रेजोल्यूशन की, इस वजह से। तो अभी देखते हैं कि ये अलग आया है कि नहीं आया, किधर गया है। ये है जी। ये जेपीजी में आया है, तो इसका आर्ट कोड ऑटोमेटिकली उन्होंने यूज किया। मतलब ये इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम चेंज करते हैं इसका प्रोसेस। एक्सपोर्ट एज, ये एक्सपोर्ट वाला इशू, चले शुक्र है इधर ही हमने डिस्कस कर लिया तो अच्छा रह गया, वरना बाद में आप लोग करते तो उधर फिर ज़्यादा इशू आ जाना था। एक, अब देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन आता है। ओके, अब फाइल को देखें। ये वाली थी पहले वाली, ये वाली है हमारी अच्छी फाइल, ये वाली डिलीट कर देते हैं। डिलीट, क्योंकि इसके साथ बैकग्राउंड मौजूद है। सो ये वाली हम यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, ठीक है। सो ये होगी, और इसी तरह से अब हमने दूसरी वाली जो फाइल है उसको भी यूज़ कर लेना है, सेव कर लेना है। जैसे ये है, ये आप लोग रोक नहीं सकते काइंडली, ये जो आप लोग आर्ट बोर्ड यूज़ करी जा रहे हैं बार बार। एंड ये आ गई हमारी दूसरी साइड। ठीक है, अब इसको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस तरह से नहीं लेके जाना, हमने इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो वो भी मैं आज इसी क्लास में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये जल्दी से हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पहले से आता है। सो अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे हम ले आते हैं अपने आर्ट बोर्ड से पहले जो अपना डिज़ाइन था। कंट्रोल Shift P, बिजनेस 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 इन्वेलप। ये वाले दोनों, ये और ये, ठीक है। इम्बेड कर लिया इसको भी, और इसको भी इम्बेड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको बड़े अच्छे से जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। पहले आर्ट बोर्ड जो है यहाँ पे एक हम शेप बना लेते हैं हमारे बैकग्राउंड के लिए। कंट्रोल, इसमें जो कलर फिल करना है हमने, तो ये वाला कलर फिल कर लेते हैं।
कंट्रोल से एंड पे लेके गया मैं इसको, और कंट्रोल सी से इसकी कॉपी बनानी है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ इसी के ऊपर पेस्ट करनी है, और इसके अंदर मैं अलग कलर जो है वो फिल करना चाह रहा हूँ। सो इस कॉपी को गैर, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम ले आते हैं ये वाला, और ये वाला इधर, दोनों का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक अदद ले आएंगे, जैसा कि आपने इसमें देखा। ठीक है, हम सारी चीज़ें इधर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब अपना एक डॉक्यूमेंट भी ले आएंगे और ये सब कुछ। तो ये किस तरह से करना है, इसके ऊपर हम जो है ना थोड़ा सा कम शेडो अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी भी यूज़ हुआ है इसके अंदर, लेकिन इफेक्ट जो है हम आउटर ग्लो, और बहुत हल्का सा स्क्रीन नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हो गया। स्टाइलाइज, लो, प्रीव्यू, नॉर्मल एंड हाई opacity। ये इस तरह से हो जाएगा। इसको ऊपर रखेंगे इसके, ये आ गया। इसी तरह से था ना इसमें, उन्होंने वैसे ब्लैक में यूज किया हुआ था, हम इसको व्हाइट कलर भी रख सकते हैं, देखते हैं व्हाइट में कैसा लगेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसे ठीक है। अच्छा, एक हम अपना ले आते हैं नोटिफिकेशन, कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाला नोटिफिकेशन ले आए। ये किधर गया है, उसका साइज आना वाला है, यह वाला लेके आना चाहिए। ये आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन है। सो इसको हम ले आए, तो नीचे ले गए और यहाँ पे रख लिया, इतना भी यहाँ नहीं, इधर रख लिया। वेट एंड इफेक्ट्स अप्लाई, इफेक्ट्स के बाद ये, और यहाँ पे आउटर ग्लो ही मैं ऐड करूँगा इस दफा भी, ओपेसिटी इसकी मैं कम रखूँगा, सॉरी ब्लर, एक कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ हो गया इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है ऑलमोस्ट डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसको मुझे लगता है कुछ यूज करना चाहिए।
नहीं करता, कंट्रोल जीरो। ठीक है, बेहतर हो गया ये वाली। हाँ, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि इफेक्ट्स इसमें अप्लाई हो जाने चाहिए। जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ पे, वही फिल्मी ग्रेन वाला इफेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव है वो। अफ्रीका दोनों पे आ गया। हाँ, अब बेहतर है। ठीक है, सो ये हो गया। इसको मैं इधर नीचे ही रखता हूँ। और ऊपर जो है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लोगो, बल्कि इस दफ़ा ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लोगो मौजूद है, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इधर क्या, इसी इधर ही था, ये यहाँ पे आ गया। इसका साइज बिल्कुल मैं छोटा करूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लोगों के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। अलग बॉर्डर, वो हमारे डिज़ाइन के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो कलर फिल करूँगा वो ये वाला है, सॉरी, डार्क जो है वो ज़्यादा बेटर है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। अब हम इसको सेव करेंगे, एक्सपोर्ट। अब पीएनजी नहीं यूज़ करनी, जेपीजी फाइल, यूज़ आर्टबोर्ड एंड बिजनेस इन्वेलप। इन्वेलप की स्पेलिंग करोगे? प्रेजेंटेशन, ये मॉकअप लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, मॉकअप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन हाई क्वालिटी, ओके, एंड डन हो गया होगा सेव। ये आपको दिखा देते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है इधर। हाँ जी, काफी अच्छा लग रहा है, बेहतर है बहुत। तो ये था जी हमारा डिजाइन और सब कुछ। अब जो है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जिसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग अब पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने पूछ लेना है। क्या कर, वो पेन यूज करना था। वो बिल्कुल पेन यूज करना था, वो तो रह गया। अब बाकी डिजाइन ठीक हो गया ऑलमोस्ट सारा। पेन भी यूज कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं आप लोग, तो वो भी यूज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? वो मैं आपको बताता हूँ किधर से मिलेगा। पिज्जा बे एक वेबसाइट है, पिज्जा बे। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो हमारे अभी। पेन, ब्लू पेन लिख देते हैं, ब्लू पेन पीएनजी। देखते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे कि नहीं है। आया नहीं है, ये नीचे आया तो बड़ा है, सर्च नहीं किया है मैंने। सिर्फ लिख देते हैं पेन, पीएनजी सॉरी नहीं लिखा, पीएन लिखा हुआ था। ये क्या आ गया? क्या पुराने जमाने में ये पेन हुआ करता था, कबूतर? अरे भाई, ये नहीं था करना, पेन निकाल के। और वो पेन साहब जो है वो पीएनजी फॉर्म में नहीं आए, बड़े दूसरे फॉर्म में आ गए। पीएनजी वैसे खुद भी इसकी भी बना सकते हैं, लेकिन
अभी फोटोशॉप के ऊपर, फोटोशॉप सब इंस्टॉल कर लेना, फिर मैं आपको ये भी बता दूँ। पेन, PNG, ये तो भाई कुछ। तो मैं बैक करता हूँ, इसने तो आज जो है ना वो डिसअपॉइंट कर दिया। अच्छा नहीं गया। खैर कोई नहीं, ढूंढ तो लेंगे ही हम कहीं ना कहीं से। मैं आपको इधर दिखाता हूँ। फिर से ब्लैंक हो गया। ये आ तो गई है वैसे, PNG ट्री। कौन सा वाला इधर अच्छा है? इसमें से तो कोई भी अच्छा नहीं है। ये ठीक है। PNG, अगर ये हो ना PNG में, फिर बड़ा बेहतर हो जाए। कॉपी इमेज, देखते हैं उधर जाके क्या जाती है, PNG जाती है या क्या जाती है। और सेव कर लेते हैं यहाँ पे, अगर सेव हो जाए तो। इन जगहों में बता दिया। PNG है, शुक्र है। वो किधर रही है डाउनलोड? हाँ, आप सेंड करते हैं फिर बाद। अगर तो ये चल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये कहते हैं रहने ही दें आप। ये अभी हमारी किस्मत में नहीं है। कोई नहीं, खैर फिर सही। अभी जो हमारा बन गया ना वो भी अच्छा है, इतना कमजोर नहीं है वो भी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम पेन भी ड्रा कर लेंगे, हम खुद ही बना लेंगे उधर से क्या निकालना है। अच्छा, तो उम्मीद है इस सब की समझ आ गई होगी। मजीद जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हम जो है ना इधर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। अल्लाह हाफिज रिकॉर्डिंग वालों के लिए।